बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस, जस्ट फ्यू पॉइंट्स है ना फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ये लोग सब एजुकेटर्स है, दे नो द सिलेबस वेरी वेल। इनको ना एनडीए, सीडीएस, एफकैट का सिलेबस अच्छे से पता है। दे विल बी बेस्ट गाइड फॉर यू कि क्या टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी करनी, प्लस आपको अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस पता होती है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, फाइनली अगर ऑफिसर बनना है ना, फाइनली अगर ऑफिसर बनना है, तो जिस दिन आपके माइंड में ये आया ना, 9th में आया, 10th में आया, 8th में आया, या स्कूल में जाके आया, या कॉलेज, कई बच्चों को नहीं पता होता, ऐसी जगह रहे हैं, घर में भी माहौल नहीं है, स्कूल में कॉलेज में जाके पता लगता है यार ये भी सीडीएस पे एक चीज, चलो अफसर बन जाते हैं। जिस दिन आपके माइंड में कीड़ा आता है ना कि यार वर्दी पहननी है, ऑफिसर बनना है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसएसबी ऑल्सो। आप ये कंपार्टमेंट में करते हैं ना, फिर क्या होता है, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, बहुत डिजेक्शन होता है, कॉन्फ्रेंस, बिकॉज यू डिड नॉट पे अटेंशन टू योर पर्सनैलिटी एट ऑल। मैं हमेशा कहता हूं पर्सनैलिटी धीरे धीरे बनती है, इमारत बनती है, ये नींव जैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट्स विद रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट्स विद योर डेली एक्टिविटीज, स्टार्ट्स विद योर कैरेक्टर क्वालिटीज। और मैं हमेशा बोलता हूं लीडर जीन्स में नहीं मिलती लीडरशिप, या जो एटीट्यूड की जो मैं बात करता हूं ना कि कैसा एटीट्यूड एक ऑफिसर कैंडिडेट का हो जाए, ओएलबी की बात करता हूं, ऑफिसर लाइक बिहेवियर, कि यार सारा दिन ये सोचो कि 50% बैटल आपका है। जिस दिन आपने सोच लिया मैं तो अफसर बनने लायक हूं, जिस दिन घर वाले कहना शुरू कर दे हाँ भाई हमारा लड़का लड़की है, इसमें कोई बात है जो हमें नहीं थी, सो दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि यस हमारा लड़का या लड़की ये बनेंगे ऑफिसर। आपके टीचर्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स कहना शुरू करते हैं हाँ यार कोई तो बात है इसमें, कोई तो बात है, बिकॉज योर कंडक्ट, एवरीडे कंडक्ट इज आउटस्टैंडिंग। यू नो कि यार क्या सही है क्या गलत है। मस्ती भी करनी है, मैं नहीं कहता साधु संत बनना है, मैं तो कहता हूं ग्रे जोन में रहो, क्योंकि फाइनली यू वांट टू बी एन ऑफिसर ना। और ऑफिसर्स को बहुत से ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि रूल बुक में होते नहीं है। आपने मेरी लाइफ में देखे होंगे कितने हमने उटपटांग काम कर रखे हैं, कश्मीर में, पंजाब में, कॉलेज में, स्कूल में, बंक करके सारे उल्टे काम करे कोई। सो ओनली देन यू विल लर्न। सो प्लीज सबसे पहले आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मैं हमेशा कहता हूं इनसाइड आउट, पहले अपने आप को जानो, पहले जानो कि तुम में है वो या नहीं। ये तो नहीं कि गलत दीवार को धक्का मार रहे हो और 9, 10, 20 बार फिर डिजेक्टेड हो जाते हैं, यार मैं तो बन ही नहीं पाया, मेरा क्लियर नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज यू डिडंट हैव इट इन यू, आपको शायद कहीं और देखना चाहिए था। सो ऑलवेज हैव प्लान ए, बी, सी, डी, जो भी करना है। बट अगर ऑफिसर बनना है, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आप सडनली एनडीए का रिटर्न के बाद नहीं कहते सर मेरे को करंट अफेयर के टिप्स दे दो, यार टिप्स से कभी नहीं कोई सेलेक्ट हो सकता। या सर कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करूं, इट्स टू लेट। आपको पहले ही पता है यार जिस दिन ऑफिसर बनना है भी एसएसबी इंग्लिश मीडियम में, इसके कोई चारा है ही नहीं। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ही टोल्ड यू, इवन ही वाज टेलिंग यू इट्स अ लैंग्वेज वेरी इजी टू लर्न। आपने 10th 11th 12th सबने इंग्लिश में करी है, सो पिक इट अप एज अ लैंग्वेज। ग्रामर ना आए कोई बात, मैं भी ग्रामर में शायद फेल हो जाऊंगा, बट स्पोकन इंग्लिश सही है। स्पोकन इंग्लिश सही होगी अगर पढ़ना शुरू करोगे। सो प्लीज इंग्लिश का न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, मैगजीन, करंट अफेयर, जो भी आपके हाथ में आता है। सीधा अभी मत पढ़ने शुरू करो ग्रंथ, रीड वॉट एवर इंटरेस्ट यू। रोमांटिक बुक्स पढ़ो यार, जिंदगी में रोमांस भी होना चाहिए ना यंग लोगों के। हाँ और क्या यार, एनीबडी हु कैरीज अ वेपन इज अ रोमांटिक गाय। थोड़ी थ्रिलर पढ़ो, स्पाई थ्रिलर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, जो भी पढ़ो यार पढ़ो। स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग वर्ड आपकी नजरों में रहना चाहिए। और लिखना थोड़ा बहुत शुरू करो, इसलिए मैं कहता हूं डायरी वगैरह लिखना शुरू करो, अपनी बात अपने आप से करो। बिकॉज फाइनली क्या होता है, ठीक है आजकल क्या लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई है, वो 10 लाइन की स्टोरी नहीं लिखी जाती यार तुमसे। 10 लाइन की स्टोरी में हर लाइन में 2-2 गलती होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, कौन साइक पड़ेगा तुम्हारी स्टोरी है। सारी पर्सनैलिटी अच्छी है, सब कुछ है, बच्चे में लिख ही नहीं सकते हो। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग, प्लीज स्टार्ट राइटिंग, प्लीज मेक अ रूटीन। एक ऑफिसर वाला रूटीन बनाना शुरू करो, साथ में फिर रिटर्न चल सकता है। फिर यू हैव अ सीरियस, फिर तुम सीरियस कैंडिडेट बन सकते हो। नहीं कोई फायदा नहीं कंपार्टमेंट में अभी रिटर्न कर लेता हूं, अभी फिर ढूंढते हो, फिर कहीं जाओगे 30-40 हजार रुपए अपने माँ बाप के खर्च करोगे, कहीं किसी एकेडमी में जाओगे, रिजल्ट 1% है। किसी भी कोचिंग एकेडमी का एसएसबी में 1%, 1.5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3% तो यार फाइनल सिलेक्शन है एसएसबी की। सो प्लीज यू कैन गेट सेलेक्टेड योरसेल्फ। वहां जाके तुम्हारा साइक और खराब हो जाता है, वहां तुम और बच्चे मिलते हैं तुम्हारी तरह डेस्परेट से, यार ये सही है ये सही है। कुछ टीचर ऐसे मिलते हैं तुम्हारी अपनी साइक को तुम अनसेलेक्ट कर लेते हो अपने आप को। मैं बहुत ऐसे सर से मिलता हूं, मैं भोपाल में रहा, एसएसबी के साथ ही मेरा घर था, मैं ब्रिक क्यू था बिल्कुल एसएसबी के साथ, रोज गोल्फ खेलते थे। कहता सर बच्चे कोचिंग ने ना इनका दिमाग खराब कर रखा है, इतनी कोचिंग लेके आते हैं ऑफलाइन की कि अच्छे भले बच्चे भी अनसेलेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज जो ओरिजिनल हो यार, बी योर सेल्फ ना, जो एक ओरिजिनल पीस आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, वो एक ही नायाब है। सगे भाई भी ना और सगे जुड़वा बहन भाई भी सेम नहीं होते हैं।
तो यू आर डिफरेंट, सो आइडेंटिफाई हाउ यू आर डिफरेंट, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ, लुक एट योर वीकनेसेस। अगर आपको पता है मेरी वीकनेस इंग्लिश स्पीकिंग है तो उसको पहले ठीक करो यार, पहले ठीक करो उसको, वो फिर जाके ठीक करने की देन इट इज टू लेट, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहां 5-6 बच्चे आएंगे अच्छे स्कूलों के, वो पटपट इंग्लिश बोलते हैं, हमारा वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं यार, सिपाही का बेटा हूं, मुझे पता है कैसे होता है। सो प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ ऑल राउंड 360 डिग्री, अपने पे रोज रोज काम करना। ऐसा नहीं होता कि अभी 1 महीना सर अभी मैं रिटर्न की तैयारी कर रहा हूं। अरे रिटर्न की क्या तैयारी कर रहे हो यार, 3-4 घंटे बतेरे होते हैं, 1 घंटा जरूर आप सुबह जाओ दौड़ने के लिए, भागने, इंक्लूडिंग गर्ल्स, गेट आउट एंड गेट रनिंग एंड प्लीज गो ऑन सोलो ट्रिप। मैं हमेशा कहता हूं, मैं शुरू से हम भागते रहे बाहर, मैं 10 साल का था जब स्कूल में चला गया था। सो गेट आउट, माँ बाप को बोलो अब पल्लू से मत बांधो, अफसर बनना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर के अंदर रह के कोई अफसर नहीं बन सकता, बन सकता है कोई घर के अंदर रह के? घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और इस देश को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेंगे साउथ में लोग कैसे रहते हैं, नॉर्थ में कैसे रहते हैं, मुस्लिम कैसे रहते हैं, सिख कैसे रहते हैं, जैन कैसे रहते हैं। घर में रहोगे, दिमाग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने खराब कर रखा है, घर वालों का तो ही खराब, तुम्हारा भी खराब हो जाता है। नो, मेरी तो रोज ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को रोस्ट करते हैं अपनी क्लास में। कितने लोग मेरी क्लास अटेंड करते हैं? हाँ, ये स्पेशल क्लास जो शाम को होती है 4 बजे, हम यही काम करते हैं। तो प्लीज बाहर निकलो, एसआरटी तभी क्लियर होगी जब बाहर निकलोगे, जब ट्रेनों में धक्के नहीं खाओगे, ट्रेन मिस नहीं होगी, बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करोगे, तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे यार फौज की, एसएसबी की? सारी प्रैक्टिकल, एसएसबी को प्रैक्टिकल इंसान चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए। थ्योरी यूपीएससी ने चेक कर लिया आपकी, वो स्टेज आपका क्लियर हो गया। दे जस्ट वांट टू सी आर यू अ प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, गुड ह्यूमन बीइंग, फाइनली अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग चाहिए उसको, जिसकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक है। कोई ज्यादा अपने आप को हीरो मत बनो, ना ही अपने आप को नीचे समझो अपने आप को। सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, दैट इज द की टू सक्सेस, दैट इज द की टू सक्सेस। की टू सक्सेस नॉट रिटर्न क्लियर करना या वो एंड देन गो टू सम ऑफलाइन अकेडमी। सो दैट इज माय एडवाइस टू यू कि स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल अराउंड। ठीक है, बात सही है? जोश था कि नहीं? सीरियस तो नहीं हो गए हो? पक्का? So now we'll take your questions, then we'll hear stories of these boys also. So we can start taking any questions you have related to written exam or related to personality development, current affairs, English कैसे improve करनी है, communication skills कैसे, GD में कैसे crack करना है, और कैसे smartly hobbies, interest की बात करनी है, will be more than happy to answer. The most interesting part of SSB is GTO. When you go for GTO, assume you are out on a picnic with your friends. I'm telling you, go with this attitude. और दूसरा एसएसबी में पता क्या एटीट्यूड लेके जाओ यार, रखना रख लेना, नहीं मेरे पास चीजें बहुत है करने को। आई एम टेलिंग यू, गो विद दिस एटीट्यूड, डोंट गो डेस्परेट की ऐसे दिखा रहे हो उसको कि सर ले लो मेरे को, प्लीज ले लो। अरे नहीं लेगा यार, वो दया से कोई नहीं लेगा, ना नाम देख के लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। सो गो विद दिस एटीट्यूड की जीटीओ में यू आर आउट ऑन अ पिकनिक विद 10 फ्रेंड्स एंड दीज आर द गाइज यू मेट ऑन अ रेलवे स्टेशन, यू डोंट नो देम, and now you make friends, group dynamics है and social adaptability है, and be involved in the test. Don't look at GTO, don't be यार मेरा एक टेस्ट कैसा हो गया, जीपी ठीक हुआ है नहीं हुआ, ओहो सॉल्यूशन यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा। नो, don't be desperate, be involved in the test. Imagine को शाम को फुटबॉल खेलते हो दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेलते हो, आप सोचते हो क्या कोई कैमरा लगा हुआ है कहीं या फोटो खिंचवा रहे हो? नो, you are involved in the game. So GTO task is just being involved, be practical, just be involved, be normal, be yourself. Be alert, but be normal and be involved. That is the key. Nothing is there in GTO. हम तो ऑनलाइन में बच्चों को GTO करा देते हैं यार. I'm telling you, you don't even have to. You read a book, अच्छी बात है, but otherwise don't be desperate and don't get scared of GTO. It's the easiest part of SSB. Yeah, that girl there. आवाज आ रही है आपको? Is a good name? Okay. Unacademy learner हैं आप? Okay. तो you are basically coming with your friend और yeah. तो पहला टाइम आपका क्लियर हो गया था, you got recommended, you got merit out, उसके बाद 2 बार आपका पेपर नहीं निकला। एक बार नहीं निकला, अभी एक बार फिर से निकल गया था अप्रैल वाला। Okay. और अभी नवंबर वाला फिर से नहीं निकला। तो अभी अप्रैल वाली केसेस भी बची है, राइट? हाँ, एसएसबी तो बची है। तो आपको मतलब मेन इशू रिटर्न से है? यस सर। ओके, बेसिकली गर्ल्स के लिए ओटी होता है, आपको ये सारी बातें पता ही हैं। यस सर। देखो सीडीएस एग्जाम, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अभी हम अंदर ही डिस्कस भी कर रहे थे, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ एनडीए का सिलेक्शन टिका है मैथमेटिक्स पे।
CDS लिखा है जनरल स्टडीज पे। अब जब तुम आओगे CDS की उम्र में तो पता चल जाएगा। CDS में क्या होता है कि जनरली आपका बैकग्राउंड साइंस है? सर मेरे पास 11th-12th में साइंस थी, बट मैंने बैचलर्स किए पॉलिटिकल साइंस उससे नहीं 11th-12th तक साइंस था ना आपके पास? हाँ। PCM था, PCB था? सर पीसीबी। PCB था, ओके। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि CDS एग्जाम में 29 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। मतलब मेरा पर्सनली सजेशन है, इंग्लिश में स्कोर सही था आपका अभी जब नहीं निकला? सर अभी मैंने एनालाइज किया जो हमारे स्कोर यूपीएससी देता है उसके बाद में। सर जीएस आई एम स्कोरिंग 49 to 50 एंड आई एनालाइज कि मतलब इट इज इंग्लिश। आई वाज सो श्योर कि अरे इंग्लिश तो मैं ऐसे कर दूंगी, बट देन व्हेन आई सॉ द पेपर और जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इंग्लिश समहाउ नहीं हो पा रहा है और मेरी ज़्यादा नेगेटिव इंग्लिश जा रही है। बट मैंने इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की, बट वो पता नहीं कैसे हो। ये जो आपका भी लास्ट ये सितंबर वाला पेपर नहीं क्लियर हुआ ना? Yes, इसमें आपके जीएस के मार्क्स आपको पता है कितने हैं? यस सर। कितने हैं? सर अभी 39 है। 39 है, ये बहुत कम स्कोर है। Yes, इससे sir. काम नहीं चलेगा। हाँ इंग्लिश में लगभग कितना स्कोर आ जाता है आपका अप्रॉक्स? सर जो मेरा दोनों एग्जाम क्लियर हुए हैं, कभी भी मैंने 66 के ऊपर स्कोर नहीं ठीक किया है, इंग्लिश। गेट इट। अब सुनो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश का मैं कहूंगा सर ज्यादा अच्छे से आपको बताएंगे, बट मैं इतना बता सकता हूँ इंग्लिश में आज के समय पे अगर गर्ल्स की बात करूँ वैकेंसी 16 है CDS में। यस सर। मैं आपको ओवरऑल हिसाब से बताता हूँ। मेरी स्टूडेंट है नताशा चिक्कारा, ठीक है, बहुत बच्चे जानते होंगे, शायद से कोई जानता है, कैंप वाले जानते होंगे, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट लड़की है वो, दिल्ली की है। 8वें टाइम में शी गॉट ट्रीटमेंट थ्रू CDS एंट्री। तो जब मेरिट लिस्ट आई तो उसका 51 रैंक आया, बहुत पीछे था। तो CDS क्लियर करके, मतलब CDS का हमेशा निकला है, बट 8वें टाइम में शी गॉट रिकमेंडेड, बट मेरिट आउट हो गई वो। और रैंक भी सोचो 51 और वैकेंसी 16 है गर्ल्स के लिए CDS में ना। तो पहली बात तो GS के बारे में आपको बताता हूं मैं। करंट अफेयर्स पे अपनी कमांड बनाओ। आप पिछले 5 साल के पेपर देखो, करंट अफेयर्स के कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। यस सर। तो एटलीस्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 6 महीने करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। ये पर्सनल सलाह दे रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कहीं नहीं गए आपके। आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूं कि साइंस के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जनरली NCERTs को पढ़ लेते हैं 9th-10th की, तो आपके साइंस के मैं पर्सनली बता रहा हूं 20+ क्वेश्चन कवर आराम से हो जाते हैं NCERT से। मैं आपको ना कोई और बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप CDS एग्जाम की तैयारी करें, 9th-10th की NCERT प्लीज पढ़ो आप। इट्स अ रिक्वेस्ट। आपका साइंस में 20+ क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है अगर आप कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी के लिए यू शुड टेक लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आते हैं CDS में। अगर आप लक्ष्मीकांत को 70-80% भी पढ़ लेते हो, मतलब अब देखो लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है, कुछ टीचर्स बोलते हैं इसे पढ़ लो, बट लिटरली सच्चाई है कि वो पूरी पढ़ी नहीं जाती। आप कुछ मत करो, पिछले 5 साल के CDS पेपर डाउनलोड करो। आप देखो किन किन टॉपिक से पॉलिटी क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आता ही आता है, आप चेक करो। प्रेम्बल से क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया, DPSP हो गया, ये टॉपिक आपको पता होंगे अगर आपने एग्जाम निकाला है। यस सर। तो 18 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। यस सर। लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, उसे भी पूरा नहीं पढ़ना है। पिछले 5 साल के जो पेपर है ना, उनसे टॉपिक देखो कौन कौन सा है, एक लिस्ट बना लो। 18 क्वेश्चन पॉलिटी के आराम से होते हैं। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने पॉलिटी के 17 क्वेश्चन करे हैं पेपर में, अगर 18 हैं सही आंसर की मिलाई है मैंने आके। आपके जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो बनेंगे एक हिस्ट्री के। हिस्ट्री एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, आप कितना भी पढ़ लो, बट कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने उसका क्रिटिसाइज झेला है। बच्चे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 2 महीने में हिस्ट्री खत्म कर दें और सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। पॉलिटिकली शुड टेक लक्ष्मीकांत, क्लियर। करंट अफेयर्स के लिए मैं पर्सनली बोलूंगा अखबार को पढ़ने की नीड नहीं है। आप क्या करो, क्योंकि देखो अखबार पढ़ने बहुत समझ आएगा, किसी अच्छे टीचर की क्लासेस देख लो, प्लस कोई अच्छी वेबसाइट फॉलो कर लो। जैसे मैं सर्च कर रहा हूं, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है, इंडिया बिक्स, उसमें डेली, बाकी बच्चे लिख सकते हैं, इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है करंट अफेयर्स की। आप उसका कंटेंट देखना, उसमें डेली के करंट अफेयर्स आते हैं, प्लस MCQ फॉर्म में भी आते हैं, तो उसको डेली फॉलो कर लो। आपका जितना भी स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, समिट्स, ये सारा पार्ट कर हो जाएगा। इंडिया बिक्स करके वेबसाइट है। लक्ष्मीकांत के पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए होगी, करंट अफेयर आप इस वेबसाइट को फॉलो कर लो। हिस्ट्री के लिए आप कुछ ना करके अगर जा रहे हो, मैं इतना बोल रहा हूँ, 12th की 3 NCERT हैं, थीम्स 1 एंशिएंट वाली, थीम्स 2 मिडिवल और थीम्स 3 मॉडर्न हिस्ट्री वाली। मैं अपनी स्पेशल क्लास में फ्री में पढ़ा रहा हूँ वो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई पैसे पे करके सब्सक्रिप्शन लो। एंशिएंट मैंने खत्म कर दी है, मिडिवल में पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न में स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, स्पेशल क्लासेस में फ्री है वो, आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में 12th की जो 3 NCERT ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, IAS का प्रीलिम्स का उठा लो, CAPF का उठा लो, आप NDA का उठा लो, आप CDS का उठा लो। NCERT से क्वेश्चन बन रहे हैं हिस्ट्री के डायरेक्टली, तो 12th की जो 3 NCERT हैं उनको कवर करो, हिस्ट्री के सवाल बनेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं हिस्ट्री को स्किप मत करो।
देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटर्स जो कहेंगे कि हिस्ट्री को छोड़ दो। Yes, आप sir. मुझे बताओ 22 क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क ले सकते हो आप? नो सर। 22 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ठीक है, मैं कहता हूं 22 के 22 नहीं होंगे। अगर आपने 15-14 भी टच कर लिए, कम है? सोच के देखिए आप। Yes, sir. तो एनसीईआरटी पे आप हिस्ट्री पे स्टक हो जाओ। रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, इट इज इनफ। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री कोई और एनसीईआरटी पढ़ना मत पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मत छोड़ के जाना। मैं अभी बता रहा हूं, आप पेपर से मैच करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी यूज कर लो, ठीक है। साइंस के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं 9th-10th की एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए ना मैं पर्सनली बोलूंगा कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लो। मतलब मैं कभी सीडीएस के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के गया हूं, ठीक है। राइट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, तो अब तो मुझे पढ़नी पड़ेगी बिकॉज मुझे अलग से पेपर देना है इकोनॉमिक्स का। बट सीडीएस के लिए मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, बट मैं उसकी सोर्स आपको बताता हूं। करंट अफेयर पर अगर आप कमांड रखोगे, इकोनॉमिक्स के ना 70% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। आई शुड से वन थिंग, टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लो, बजट पढ़ लो, नेशनल इनकम पढ़ लो, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लो, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको पढ़ लो। बाकी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स ही आती है यार। अगर आप इसको इस तरीके से अप्रोच पे ले लें तो एग्जाम निकल जाएगा। साइंस को बिल्कुल ना छोड़ें। आप एक कॉमन सी बात सोचें, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, 4 सब्जेक्ट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट से 70-80 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में। इन 4 पे कमांड बना लो, आपको जो स्कोर 39 है ना वो 59 पहुंच जाएगा। जीएस में अगर आप 50 से 60 के मार्क्स ले आते हो सीडीएस में, बहुत बड़ी बात है। इतना इसमें ले आओ। बाकी इंग्लिश का सर बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कट ऑफ क्लियर करके नहीं होना, मेरिट आउट हो जाओगे। सर हाँ, मैं हो चुकी हूं। एटलीस्ट मैं पर्सनली सलाह दूंगा 130+ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने अपने सामने बहुत बच्चों को मेरिट आउट होते देखा है। तो आई डोंट वांट कि आप वहां तक पहुंचे और लास्ट में आपको ये सब देखने को मिले। तो इंग्लिश जीएस में 60 तक अगर आपके बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी 75+ इंग्लिश में आप ला सकते हो, ये ज्यादा अच्छा आपको बताएंगे। हाय शिवानी जी। हेलो सर। तो देखो, इंग्लिश में एनालिसिस आपने खुद नहीं कर लिया। यस सर। प्रॉब्लम क्या थी आपने खुद नहीं बता दिया कि Yes, आपको sir. लगा इंग्लिश तो मैं संभाल लूंगी। Yes, sir. पहले तो आप बैठ जाइए कंफर्टेबली, एंड इट शुड नॉट बी अ पनिशमेंट फॉर यू। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता, मैम आपको भी पता कि आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। द थिंग इज, स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश के लिए। पहला, जो बच्चा लेट अस से क्रिश्चियन मिशनरी से आया है या इंग्लिश बैकग्राउंड से आया है, उसको एक डिसेप्शन होता है, कि इल्यूजन होता है कि भाई मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में स्कोर भी कर लूंगा। मैम आप इंग्लिश बैकग्राउंड से रहे होंगे फॉर श्योर। यस सर। है ना। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे में भी था। आई एम अ जोसेफाइट बेसिकली, ठीक है। तो दूसरे जो सरकारी वाले होते हैं, है ना, अपा सरकारी स्कूल दें भाई, अंग्रेजी नहीं होनी, दिस इज ए पंजाबी वर्ड, राइट, कि हम सरकारी वाले हम नहीं। एक बार मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कौन कौन गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से, देखिए तो क्या मेरी बात सही है गाइस? चलो, तो ऐसा नहीं है गाइस। देखिए सीन ये है, मैम आप इसको ना डिफरेंशिएट करना सीखिए। जैसा कि आपने बोला, स्पोकन के दम पे ना आप रीडिंग कर लेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट टोटली, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डूइंग इंग्लिश ग्रामर, मैं क्लास में भी यही बोलता हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो नताशा का सर ने नाम लिया, मेरी भी वो स्टूडेंट रही है, शी यूज द सेम वर्डिंग कि सर मुझे लगता था इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी। जो आप 60 पे हैं, 60 पे हैं, मैं अगर एक लेमैन को पेपर दूंगा ना सीडीएस इंग्लिश का, 50-60 वो भी ले जाएगा। ये गारंटी है इस बात की गाइस। डिफरेंस इज द नेक्स्ट 20-30 क्वेश्चंस, राइट। आई शुड रादर से स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंग्लिश ग्रामर। एक बार क्या होता है, लाइक आईएनजी कहाँ पे यूज करना है, याद है गाइस? जो मेरी क्लास लगाते हैं, होपफुली आपको पता होगा, सबसे बड़ा स्यापा ही है टू के बाद आईएनजी लगाना, राइट। कहाँ कुछ लग जाता है। गो विद द रूल्स, बहुत से रूल्स है, बहुत इंग्लिश के एजुकेटर्स हैं, ठीक है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, बट आई वुड रादर से फोकस ऑन ग्रामर। वो क्या, बस सीखते जाइए, रीडिंग आपका अच्छा होगा, एंड एसएसबी में होपफुली यू विल परफॉर्म वेल। सर आई परफॉर्म्ड रियली वेल इन एसएसबी, उसकी वजह से तो आई फेस नो प्रॉब्लम, बट रिटन आई जस्ट क्लियर्ड बाय 2 मार्क्स, सो आई गॉट मेरिट आउट बिकॉज ऑफ दैट। आई अंडरस्टैंड। तो होपफुली आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मेरे कहने पे मैम, मेरे कहने पे एक बार इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना ढंग से। ऐसे नहीं है कि वो नहीं चाहिए कि एक टीचर आ रहा है, किताब खोल रहा है, बेटे ये रूल लिखो, इसका ये एग्जांपल है, ये रूल लिखो, इसका एग्जांपल है। स्टडी फ्रॉम अ टीचर हु टीचेस फ्रॉम हियर, राइट। ग्रामर पढ़िए, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस गाइस? हेलो, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सर। जय हिंद जी। Sir, my question is that, Give your name, after myself Bhumika Sharma from Delhi.
चलो एक चीज बता देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू. नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ. इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है. सो सबको बता देता हूँ, नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ. ठीक है ना. माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. क्यों यूज होती है? सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए. सब्जेक्ट तो आया ही नहीं, माई सेल्फ पहले आ गया, स्यापा हो गया. Okay, sir. Thank you. हाँ जी, आप आगे. So my question is that after engineering, after graduation, I need to prepare for so many examinations like CDS, FCAT and SSC Tech, and I'm being an engineering student, I need to prepare for GATE examination, which is for MNCs. So how can I manage these exams? Because I know I can't manage do different exams now. So I can manage how in future? फ्यूचर में कैसे मैनेज करूँगी मैं सारे एग्जाम्स को? मैं अभी से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ ताकि उस टाइम पर टाइम कम भी हो ना, तब भी सब मैनेज हो जाए. तो सर भी बताएंगे. एक चीज मैं बताता हूँ. Yes, मैं भी sir. मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. यस सर. ठीक है. तो बर्डन से नहीं होगा. ठीक Yes, है. sir. चिल मारो, एंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए है ना, मजे में पढ़ो, सब हो जाएगा. बाकी अर्पित सर. ओके बट ये है ना कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी चाहिए, फिर साथ में अपना पैशन भी करना है, तो वो सब एक साथ मैनेज कैसे करना है? और सारे एग्जाम्स का सिलेबस डिफरेंट, सारे एग्जाम डिफरेंट. नहीं मैम, सिलेबस कॉमन है. सर गेट एग्जामिनेशन इज नॉट अ कॉमन एग्जाम. लो सर. या तो अब इंजीनियरिंग वाली बात करते हैं पहले तो. यस सर. तो आप कौन सी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सर सीएस. सीएस. मैं भी सीएस से ही हूँ. तो एक सेमेस्टर में ना, तो मैं अपनी जर्नी से बता देता हूँ. यस सर. एक सेमेस्टर में ना हमारे कम से कम 8 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, यस सर. और 3 एमएसटी होते हैं. ठीक है. सेशनल्स होते हैं 3, फिर सेमेस्टर होता है, और बीच में प्रैक्टिकल होते हैं. 18 प्रैक्टिकल होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर. इसमें 18 प्रैक्टिकल हो गए, एमएसटी वगैरह. टाइम नहीं मिलता है. बट इसके अंदर कला एक ही है कि आपको सुबह 1.5 घंटा पहले पढ़ना होता है पेपर के ना. कला एक ही है. ओके सर. नोटेड सर. मैं अपना फाइनल का पेपर दे रहा था, कंपाइलर डिज़ाइन था. मेरे कॉलेज के अंदर ना पूरे कंपाइलर डिज़ाइन के 2 ही बच्चे थे. मुझे ये भी नहीं पता था कंपाइलर डिज़ाइन में होता क्या है. मुझे लगा थ्योरी होगी इसके अंदर, तो सिर्फ ना उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे. हमारे साथ स्कैम हुआ है. मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो थ्योरी लटवा रहे हैं, कंप्यूटर तो दिखाते भी नहीं है कॉलेज में. नहीं, अभी मैं आपको फिर आगे जर्नी बताऊंगा ना, पेपर Yes, कैसे sir. क्लियर करते हैं सीएस के. ओके सर. तो कंपाइलर डिज़ाइन का पेपर था, तो मैं था और एक मेरा दोस्त था. दोनों का हमें पता ही नहीं कि कंपाइलर डिज़ाइन में होता क्या है. तो जिस दिन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे उस दिन छुट्टी मार ली. तो 60 बच्चे क्लास में, 58 ने लिए इजी, किसी ने कोई लैंग्वेज चूज़ कर ली, मतलब थ्योरी वाला पार्ट चूज़ कर लिया, किसी ने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लिया. मैंने कहा यार ये कंपाइलर डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कुछ डिज़ाइनिंग होगी, यही सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें. तो एग्जामिनेशन हुआ, तो पेपर से पहले एक लाइब्रेरी गया मैं, बुक देखी इतनी मोटी, और उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स. तो 3 महीने तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है. तो मैंने कहा अब ये तो रात को मैं देखने बैठा, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा. और फाइनल ईयर तो जो प्लेसमेंट हुई भी वो भी कैंसिल, अगर आप फेल हो गए हो तो. ठीक है. तो मैंने कहा अब तो भगवान भरोसे है, सुबह 1 घंटा लगेगा बस में जाते हुए, 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो मैंने अपने दोस्त को कहा ये 2 क्वेश्चन पढ़ ले, ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं, यही आएंगे. कहता मुश्किल नहीं देंगे मैम ना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, मैं आसान वाले पढ़ लेता हूँ, याद हो जाएंगे. तो 2 क्वेश्चन पढ़े 1.5 घंटे में. और हमारे में पेपर में 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं बस. मतलब 4 होंगे, 4 में से 2 करने होंगे, और वही 200 क्वेश्चन. ठीक है. एक तो ये तरीका है जिससे पास हो सकते हो आप किस्मत से. ठीक है. किस्मत इतनी अच्छी है सबकी. अगर नहीं है अच्छी तो फिर आपको 1 दिन पहले करना पड़ेगा. अब मैं आप देखो, ये तो एक्सक्यूजेज है. यस सर. कोई भी इंजीनियर ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे आप आईआईटी चले जाओ, चाहे आप एनआईटी चले जाओ, चाहे ट्रिपल आईटीज चले जाओ, चाहे बिट्स चले जाओ, चाहे कोई और गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, कोई पूरा सेमेस्टर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है. तभी तो इंजीनियर कुछ भी बन जाता है. टीचर बन जाएगा, पेंटर बन जाएगा, यूट्यूबर बन जाएगा, बॉडी बिल्डर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएगा, शेफ बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो. ऑफिसर ही बनना है. हाँ, ऑफिसर भी बन जाते हैं. वही बनना ठीक है है, सर, वही ऐसा नहीं बनना है. कहीं बेवकूफ भी बन जाते हैं, तो फिर वो है. अब ये चॉइस इज योर्स. तो हमें ये एक्सक्यूज बना के नहीं चलना है. आपके पेपर आपके लिए एक्सक्यूज नहीं होते. डिग्री यही सिखा रही है ना कि कम टाइम पीरियड में आप कितने पेपर दे सकते हो. वही तो सिखा रहा है इंजीनियरिंग
कि एक रात पहले फाइट कैसे मार के पेपर देना है, वही चीज आपको सिखा रही है, ठीक है ना। एनडीए भी आपको यही सिखाएगा। जब जितने बच्चे जाते हैं ना मेरे स्टूडेंट, जब बात होती है टर्म ब्रेक में, वो यही कहते हैं हम तो क्लासों में सोते हैं सर, थके हुए आते हैं, रगड़ा मिलता रहता है, थके हुए आते हैं, 1 दिन 2 दिन पहले तैयारी करते हैं और पेपर देते हैं, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत है, फेल भी बहुत हो जाते हैं। तो आपको तो ये नहीं लेगा कि मैं गेट की तैयारी करूं और ओनली फोकस ऑन 1 गोल एट अ टाइम। आई कांट, तो फिर तो बात गड़बड़ है। आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प यू एज वेल। तो एक तीर से एक निशाना लगेगा ना। लाइक मुझे एसएससी टेक करना था, वही गोल मान के चला था, बीच में एनडीए सीडीएस देख लिया कि अगर वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। नहीं, एसएससी व्हाई ओनली एसएससी टेक, व्हाई नॉट सीडीएस? सर मैथ वीक है और इंजीनियरिंग। तो सीडीएस में तो मैथ है ही नहीं लड़कियों के लिए, ओटी है। हाँ जी, नहीं है। नहीं, सीडीएस में तो मैथ है ही नहीं सर, फिर तो बल्ले बल्ले है मेरे सर। मैथ उसमें तो 2 पेपर देने हैं आपको, ओके, 1 इज द इंग्लिश एंड 1 इज जनरल स्टडीज। तो ओके, बस, थैंक यू सर। ठीक है। और एफकैट में भी इतना मैथमेटिक्स नहीं आता, उसमें भी रीजनिंग है। तो सर आता तो एनडीए में भी नहीं है, फिर भी नहीं निकला ना मेरा। नहीं, मैथ्स एनडीए में तो आता है। इतनी हार्ड नहीं होती है। शांत, अगर 11th शांत, पढ़ लिया तो वो कर यहाँ लेंगे। पे वो सीखने ही आई है, शांत, ऐसे नहीं, सर। ठीक है। जी अभी मैं पूछता हूँ, ये ताली मार रहा है ना, ये थर्ड, ये दिख रहा मुझे, दिख रहा तो मुझे, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं है, एक फोकस करो गोल के ऊपर। पहले तो प्रोसीजर जान लो, कोई भी एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले ना कॉपी पेन लेके उसका एग्जाम स्ट्रक्चर लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसका सिलेबस देखो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपने एनडीए का सिलेबस देखना है ना, तो मैं तो बोलूंगा किसी वीडियोस पे जाओ ही मत, आप सीधा यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको पूरा स्ट्रक्चर नोटिफिकेशन के अंदर ही दिख जाएगा सिलेबस। उस सिलेबस के पॉइंट्स को नोट डाउन करो। बहुत सारी चीजें आप फालतू भी पढ़ते हो और बहुत सारी चीजें छोड़ते भी हो, ठीक है ना। तो वो आप नोट डाउन करो, उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज छांटो, बुक्स देखो, एडुकेटर्स देखो, टाइमली क्लासेस लगाओ, एक बैच को फॉलो करो। एडुकेटर सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको कंटेंट डिलीवर करने में कि ये और इतना इतना पढ़ना है, पढ़ना खुद भी है आपको। अगर आप 3 घंटे भी डेली दोगे ना इंजीनियरिंग के बाद, जो आराम से मिलते हैं, यहीं रहते हो आप, दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली में ही कॉलेज है आपका, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ठीक है ना। और बाकी आप बंक वगैरह भी कर सकते हो अगर आप सर। मैं तो YouTube से ही पढ़ती हूँ, बिकॉज कॉलेज पे कितना डिपेंड रहेंगे, कॉलेज वाले ज्यादा नहीं ठीक है। तो एक फोकस करो गोल के ऊपर। बट सर एक और चीज़, मतलब स्टार्टिंग से सीडीएस के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है? लाइक कोचिंग पर डिपेंड होगा या खुद से ही सेल्फ स्टडी करूँ, एंड देन जब मेरा लास्ट 4th सेमेस्टर या 4th ईयर चल रहा होगा तब कोचिंग करूँ? नहीं, अभी देखो आप, व्हाई आर यू लाफिंग गाइस? नहीं यार प्लीज शांत हो जाओ। अभी आप कौन से ईयर में? सर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में हो जी। तो अभी आपका एनडीए का अटेम्प्ट नहीं बचा? क्या एज है? व्हाट इज योर एज राइट नाउ? सर अटेम्प्ट बचा है। हाँ, तो एनडीए पे अभी फोकस करो आप, ठीक है। सीडीएस का मत सोचो, सर ने पहले ही बोला ना, डोंट लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव यार। अभी आपके पास 6.5 मंथ्स है और मुझे ऐसा लगता है 6.5 महीने का टाइम पीरियड एनडीए के लिए परफेक्ट है, रिटर्न के लिए। तो आप रिटर्न की तैयारी पहले एनडीए की। इंजीनियरिंग आई कांट मैनेज। 3 घंटे 3 घंटे देने, 1.5 घंटा मैथ्स को, 45 मिनट्स इंग्लिश को, 45 मिनट्स जीएस को। उसके बाद जैसे ही पेपर नजदीक आ जाएगा, जीएस को बढ़ा देना, मैथ्स को 1 घंटा कर देना, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस करके चलो, मेरे हिसाब से हो सकता है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत करते हैं, पहले तो ये समझाओ अपने आप को कि हो सकता है, ठीक है। और सीडीएस की तरफ अभी नहीं देखना जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होते मेरे, ठीक है। ओके, चलो, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। Unacademy. Let's crack it.